लेकिन आज के कलयुग में क्या हो रहा है, आज के कलयुग में बेटी नहीं रह गई, डॉक्टर हो गई। और कॉलेज से जब आती है तो कहती माँ मेरा आज मूड ऑफ हो रहा है, तो माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, जाए एक मूवी देखा थिएटर में जाकर, और बेटी मूवी को देखने के लिए जाती है। ये चौपाइयाँ कुछ हैं, वो गोस्वामी जी की नहीं है, मैं अलग से बोल दे रहा हूँ, अपनी है। कॉलेज ते जब डॉक्टर आई तो पिक्चर देखने मदर पठाई। आज ये स्थिति है। त्रेता में माँ बेटी को कहाँ भेजती है? मंदिर। और मंदिर में जब सीता जी गई तो कभी भी श्रेष्ठ परिवार की लड़की, श्रेष्ठ परिवार की बेटी कभी अकेले मुंह उठा करके मार्केट में नहीं घूमती। नोट कर लेना, सीता जी अकेले नहीं गई। कर मज्जन सब सखिन समेता, सखियों के साथ में आई है, उत्कृष्ट सखियों के साथ में। इसलिए कभी भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि अकेले विचरण नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ परिवार की, श्रेष्ठ कुल की बेटियां कभी भी अकेले इधर से उधर नहीं घूमती। और आपको बता दें सीता जी हैं, और सीता जी की कितनी सखियां थी? 8 सखियां। 8 सखियां उनके साथ में, चारुशीला, लक्ष्मणा, हेमा, सीमा, बरारोहा, पद्मगंधा, सुलोचना और सुभगा। ये जानकी जी की 8 सखियां हैं। एक सीता जी और सीता जी की 8 सखियां मिलाकर के कितनी हो गई? 9। ये है नवधा भक्ति। ईश्वर तुम्हारे हृदय की पुष्प वाटिका में आ जाएगा। जिस वक्त तुम्हारे दिल के अंदर में भक्ति आएगी, भगवान का आगमन आपके दिल में हो जाएगा। सीता जी ने क्या किया कि कर्म जन सब सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। कर्म जन सब सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुराग, पूजा कीन अधिक अनुराग, निज अनुरूप सुभग बरमागा, निज अनुरूप सुभग बरमागा। श्री किशोरी जी गिरजा मंदिर में पूजन करने के लिए गई। कर मज्जन सब सखिन समेता, गई मुदित मन, स्नान किया, वस्त्र बदले और बड़े प्रसन्नता के साथ में। देखो जिस वाटिका में राम जी आए हैं, उस वाटिका में 3 चीजें हैं। तुम भी अपने दिल को वाटिका बना लो, और ये 3 चीजें तुम्हारे दिल में आ जाएंगी तो तुम्हारे दिल में भी भगवान उतर आएंगे, तुम्हारे भाव रूपी फूलों को चयन करने के लिए। इसमें क्या है? श्री किशोरी जी नवदा भक्ति है, भक्ति है इसमें। एक सरोवर है जिसमें प्रेम का सरोवर, प्रेम का लबालब जल भरा हुआ है। राम ही केवल प्रेम प्रेम। और तीसरी चीज है गिरिजा जी का मंदिर है, वो क्या है? श्रद्धा। जब भक्ति होगी, प्रेम होगा और श्रद्धा जिस दिल में होगी, भगवान उस दिल में उतर आता है। अब जानकी जी पूजन करने के लिए गई। जब पूजन करने के लिए गई तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछ दिया कि महाराज ये तो राजा जनक की बेटी, तो ये तो पूजन में बड़ी कीमती कीमती उपहार, कीमती कीमती चीजें लेकर के गई होंगी, तो कृपा करके बता दीजिए वो क्या क्या लेकर के पूजन में गई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये तो मैंने नहीं देखा कि वो क्या क्या लेकर के गई थी, लेकिन जिस वस्तु के अभाव में पूजन तुम्हारी संपन्न हो नहीं सकती, वो सबसे ज्यादा थी। और वो क्या है कि पूजा कीने अधिक अनुरागा। क्या है? अधिक क्या है? अनुराग। क्योंकि मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोगी विरागा। अनुराग। अच्छा, जानकी जी ने पूजन किया और निज अनुरूप सुभग वर मांगा।
ये अनुरूप में क्या क्या होता है तो आपको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिल ही रही है। उसमें रुक्मणी जी ने जो पत्र लिखा है, कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूपो विद्या वयो द्रवण धाम विरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती नवनीत कन्या काले नृसिंग लोक मनोभिराम। इन चीजों को देखती है बेटी, ऐसे नहीं कि किसी को भी कि फिल्म देख उपजा अनुरागा और एक्टर डॉक्टर दो ही बार मांगा, फिल्म देख रहे हैं और जो एक्टर डॉक्टर भी मिल जाए और क्या। इसलिए निज अनुरूप सुभग वर मांगा। एक बात नोट कर लेना, ये संतों की सभा आपको बार बार नहीं मिलेगी। ठाकुर जी ने जिन पर मोहर लगा दी है वो लोग ही यहाँ पर आ पाएंगे। और इस बिहड़ गांव के अंदर में ऐसे संतों की सामर्थ्य है कि वो इस दृश्य को सजा दे। नोट कर लेना माताओं, बहनों, बेटियों और भाइयों के लिए मैं कह रहा हूं कि जिन माता पिता ने जन्म दिया है, जिन्होंने बड़े अरमानों से आपको पाल पोस करके बड़ा किया है, कोई भी बात उनसे कभी मत छुपाना। उनसे छुपा करके मन मर्जी के किसी के साथ में शादी करोगे तो पछताओगे। आजकल ना जाने कितने प्रकार के जिहाद चल रहे हैं, चक्कर में आ मत जाना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ये रामायण की कथा इसलिए है कि सिखाती है। सीता जी ने क्या किया कि निज अनुरूप सुभग वर मांगा। रामचरितमानस में यह भी लिखा गया है कि अगर आपको अपनी बेटी की शादी करनी हो तो कौन कौन सी चीजें देखें बच्चे में। एक गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई बांध लो, क्या क्या देखना है। बोले जो घर बर कुल हो ये अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। जो घर का मतलब पक्की बिल्डिंग नहीं, घर का मतलब कुल खानदान देख लेना जरा उसका। जो घर बर कुल होए अनुपा करिए विवाह, और बर शेष है कि नहीं करिए विवाह सुतान रूपा। तो पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग वर मांगा, वरदान मांगा। अब आप जरा देखिए इस पुष्पवाटिका में एक बड़ी विचित्र घटना हुई कि सीता जी की 8 सखियां आई हैं उनके साथ में पूजन करने के लिए, लेकिन घर से चली हैं सखियां पूजन करने के लिए। सब सखियां सीता जी के साथ में मंदिर में गईं, लेकिन एक सखी घर से आई है मंदिर के लिए और वो मंदिर में नहीं गई। पढ़ा है ना अपने रामायण में, एक सखी मंदिर में नहीं गई, सीता जी गई, सब सखियां गई बोली। गोस्वामी जी लिखते हैं एक सखी शिय संग सखी शिय संग बिहारी रही हने फूल एक सखी शिव संग बिहाई माने छोड़कर, सीता जी का साथ छोड़कर के फुलवारी में चली। और बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि जो सखी सीता जी के साथ में मंदिर में नहीं गई है, राम जी उसी को मिले। ये भी बड़े गजब की बात, राम जी उसको मिले। ते दो बंधु बिलो के जाई और प्रेम विवश सीता पे आई। तास दशा देखी सकिन पुलक गात जलनैन और कहू कारण निज हर्ष कर पूछे सब मृदबैन। तो ये सखी कौन है इसका पता लगा कि ये गई नहीं अंदर और इसको राम जी मिल गए। ये सज्जनों ये कोई और नहीं है, साक्षात भगवती पार्वती। सीता जी की अष्ट सखियों में ये तीनों देवियां स्वरूप धारण करके आई हुई। अब पार्वती जी ने सोचा, रामचरितमानस में लिखा है सीता जी कौन सी शक्ति है। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा यन माया वसवर्ती विष्णुकलम ब्रह्मादि देवासुरा। साधारण नहीं सीता जी, उपजय जासु अंश गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, जिसके अंश मात्र से अनेकों ब्रह्माणी सरस्वती पैदा होती हैं और जिनके अंश मात्र से अनेकों लक्ष्मी पैदा होती हैं और अनेकों लक्ष्मी पार्वती जी पैदा होती हैं।
तो वो पार्वती जी की भी बंदनियां हैं। अब पार्वती जी ने सोचा कि माता जी तो यहाँ एक आदर्श दिखाने के लिए बेटियों के लिए कि जीवन कैसा होना चाहिए, मेरी पूजा करें। अब मेरे सामने मेरी इष्ट देवी मेरा पूजन करे तो मैं कैसे देखूंगी? इसलिए मैं तो वो देखती हूँ जिसके लिए पूजन किया जा रहा है, उसका फल। पूजन किस लिए किया जा रहा है? वर के लिए। इसलिए उन्होंने कहा तब तक मैं वर तलाश लूं जब तक ये पूजा कर रही। तो एक सखी सिय संगी बिहाई गई रही देखन फुलवाई ते दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवशे सीता पहियाई। प्रेम में विवल होकर के दशदार भक्ति को प्राप्त हो गई। आंखों से आंसू झर रहे हैं। पुलकावली पैदा है, सखियों में के हाथों में आकर के झूल गई। ताश दशा देखी सखिन पुलक गात जल में कहू कारण। तो उन्होंने कहा, उस सखी ने बताया, सखी कल हम लोग प्रयत्न करते रहे जब ये दोनों राजकुमार जनकपुर में आए थे कि एक बार जरा अपना मुख उठा करके ऊपर को देख लें तो हम भी धन्य हो जाएं। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद में भी उन्होंने अपने मुखमंडल का दर्शन हमें नहीं कराया। पर आज ते दो बंधु, आज वो दोनों भाई इसी वाटिका में आए, इसलिए चलो ये अच्छा मौका है कि हम लोग देख लें। अब मर्यादा कितनी है, सीता जी नहीं जा सकती, कल स्वयंवर है। लेकिन सीता जी को नारद जी की बात याद आई। नारद जी की बात यह थी कि जिस समय तुम पूजन करो और उस समय तुम्हें उसी समय तुम्हारे वर का तुम्हें संदेश मिलेगा। और उसी समय पूजन के साथ ये सखी बता रही है कि देखन बाग कुंवर दोई आई। तो इसलिए सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत इवन दो ही कैम टू नोट दैट ही इज लॉर्ड रामा। यही है हमारे परमात्मा। लेकिन फिर भी सीता जी गई नहीं, ये मर्यादा है। और जिन स्त्रियों के पास में एक बात को नोट कर लेना कि दुर्गा सप्तशती में आपने अगर पढ़ा हो तो चौथे अध्याय के अंदर में देवताओं ने जो देवी की प्रार्थना की, माताओं आपके लिए बात सुना रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। उसमें कहा है कि देवी स्त्रियों के अंदर में किस रूप में रहती है? या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम कुलधियाम हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुल जनप प्रभवत्सलज्जा ताम ताम नतास्मि परिपा लय देवी विश्वम। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। श्रद्धा सताम कुल जनप प्रभवत्सलज्जा, जो श्रद्धावान लोग हैं, जो कुलवान परिवार में अच्छे कुल में पैदा हुई हैं बेटियां, उन बेटियों के हृदय में ये देवी लज्जा के रूप में रहती है। जिस देवी के पास में लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, वो जीते जी मुर्दा है। हनुमान जी ने क्या कहा है? हनुमान जी रावण को उपदेश दे रहे हैं सुंदरकांड के 22वें दोहे में। क्या कहते हैं? कहते बसन ही नहीं सोही सुरारी, बसन नहीं सोहे सुरारी, सब भूषण भूषति वरना, बसन ही नहीं सोहे सुरारी, सब भूषण भूषित वरनारी। आप कितने भी सोने चांदी के आभूषण पहन लेना, हीरा जवाहरात पूरे 16 पूरे अंग अंग पर अगर वस्त्र नहीं पहनोगे तो श्रेष्ठ परिवार का व्यक्ति आपकी ओर नजर उठा के देखेगा नहीं। महाभारत में एक वस्त्र का हरण करने के कारण एक भयानक युद्ध हुआ। लेकिन आप आज बताइए, आज की बहु बेटियों का वस्त्र हरण कौन कर रहा है? सोचिए। हम लोग कभी कभी आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं, उनको वस्त्र बांटते हैं, साड़ी ले जाते हैं,
कभी कभी मन में आता है आदिवासी क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो ये कपड़े बॉम्बे के इन हीरोइनों को बांटना चाहिए। बेचारी कितनी गरीब है, इनके पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं है। आधे नीचे से नंगे हैं, ऊपर से क्या जीवन है तुम्हारा। इसलिए जिसके अंदर में मर्यादा, श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा है। जब गोपियां रात्रि में आई है ना, तो उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ कुलवान नारी की प्रतिष्ठा चली जाती है अगर कोई कलंक लग जाए उसके जीवन में।